हेलो, तो मैं हूँ एक एस्पिरेंट काफ़ी सारे लोगों की तरह। अभी रिसेंट में आपको पता ही हुआ है क्या मुद्दा उठा हुआ है यूजीसी का 2026 का जो न्यू रूल आया है उसको लेकर। क्या आपको लगता है कि वो बहुत हद तक सही है? और अगर हाँ वो सही भी है तो क्या उसका ओनली एंड ओनली यूज़ किया जाएगा? क्या आपको भरोसा है या फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसका मिसयूज किया जाएगा? मतलब सबसे बड़ी बात, आपने कुछ किया, सामने वाले को फील हुआ कि वो आपको दिखा रहा है, तो जस्ट बिकॉज आपको लगा, भले ही सामने वाले का इंटेंशन ऐसा ना हो, बट आपका सोचने का जो नज़रिया है ना उसके लिए वो वैसा ही है कि सामने वाला इंसान आपको बॉटम लाइन पे दिखा रहा है, देन ओनली यू कैन टेक एक्शन। लीगल एक्शन कमेटी हो रही है, 15 मिनट में आप दूसरे वाले इंसान का कुछ भी कर सकते हो। भाई ऐसे कैसे रूल्स हैं? रूल्स बनाए जाते हैं सबको इक्वल रखकर। जहाँ पे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इक्विटी की बात करती है, इक्वालिटी की बात भी तो करते हैं ना सांसद में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वेयर इज़ इक्वालिटी? वहाँ साफ साफ SC ST OBC और बाकी जो भी हैं, हैंडीकैप्स, आई थिंक सबके लिए रिजर्वेशन है। बचा कौन है उसमें? जनरल कैटेगरी वाला। आप डायरेक्टली बोल दो ना, जनरल कैटेगरी वालों को एजुकेशन दिलवानी ही नहीं है, बैठ जाएंगे घर पे। ऑल्सो जहाँ फीस की बात आती है, रजिस्ट्रेशन की बात आती है, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा सबसे ज़्यादा फीस देता है। एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जॉब्स की बात आती है, तो वहाँ सबको रिजर्वेशन दे के बचता है जनरल कैटेगरी। ऑल्सो जनरल कैटेगरी में सारे के सारे आते हैं कि चलो चाट पकौड़ी खाते हैं, यहाँ पे तो सबका भंडारा है, बाकी सबकी प्राइवेसी है, जनरल कैटेगरी में भंडारा चलता है। भाई इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो ना, वो काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स बन चुकी है। गवर्नमेंट के नाम पे ना देश देश का डेवलपमेंट कहाँ है? स्पेशली मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यूथ, वोट के लिए भी यूथ है, पर यूथ को ठेंगा है। व्हाट आर योर व्यूज़ इस पे? यूजीसी के जो नया रूल आया ना उस पे मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़।